हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है, वो भी जो फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम जो है इसका जब फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स आएगा उसका जो हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद से जो है उसको प्लस और माइनस कर कर चेक करेंगे कि वो मिडिल टर्म्स के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो देखिए जी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म्स हमारा जो एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म्स कितना है, -10 है। तो फर्स्ट टर्म्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 5 से 10 हो गया, और 2 5 से 10 हो गया। अब इसको जो प्लस और माइनस कर कर चेक करते हैं, तो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 5 को जो है माइनस में कर देते हैं, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किए तो -10x² हो गया। तो एक x जो हम 2 के साथ रख देते हैं और एक जो किसके साथ रख देते हैं, 5 के साथ रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x और इंटू 5x, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, -10x² के इक्वल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो 2x में से माइनस करेंगे 5x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3x के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो फैक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, 2x और -5x। तो यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 5x प्लस 2x - 10 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, x² - 5x को जो है ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, फिर 2x - 10 ये भी जो है ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहां से कॉमन निकलेगा x, क्या बचेगा, x - 5, और प्लस इसमें से कॉमन जो है क्या निकलेगा, 2, तो ये हो जाएगा कितना, x - 5 और इक्वल टू 0। देन यहां पे जो कॉमन निकला, ये दोनों जो है ब्रैकेट में क्या है, ये सेम वैल्यू है, तो इसको जो हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा x - 5 और इंटू x और प्लस 2, ओके, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो x - 5 इक्वल टू 0 कर देंगे, देन x + 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू +5 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमें दो रूट्स मिल गए इस इक्वेशन का, एक कितना आया, x इज इक्वल टू 5, और एक आया x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे लिखेंगे hence is equal to 5 and x is equal to -2 are the roots of x² - 3x और -10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2x² + x - 6। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट टर्म 2 है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स कितना है, -6 है। तो 2 6 से कितना हो जाएगा, 12 -12x² हो जाएगा। 12 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, और 4 में से जो 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो मिडिल टर्म्स का जो कोफिशिएंट है 1 है, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 2x² +
4x माइनस 3x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 4x में से माइनस करेंगे 3x तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे जो है 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और यहां से कॉमन कर लेते हैं माइनस, तो जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स हमें किस में दिख रहे हैं, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 6 और इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में क्या है 2 कॉमन है और फिर x कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, तो 2x कॉमन निकाले तो यहाँ पे बच जाएगा कितना x, और 2 2 4, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 2, और x तो कॉमन हो गया है। फिर यहां से जो कॉमन हमारा हो जाएगा कितना 3, तो क्या बचेगा x और प्लस 3 2 6 और इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हो जाएगा कितना, यहां पे जो दोनों में x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में जो कॉमन टर्म्स है, तो इसको जो हम क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू, प्लस में है 2, इक्वल टू के जो अपोजिट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे होगा 2x इज इक्वल टू 3, अपोजिट साइड में जाएगा, माइनस में है, अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है x का मल्टीपल्स जो है 2 है, तो इक्वल टू के जो अपोजिट साइड में जाएगा तो 3 से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3/2। तो यहाँ पे जो हमें दो रूट्स मिले, एक कितना हुआ -2 और दूसरा 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस x is equal to -2 and x is equal to 3/2 are the roots of 2x square plus x minus 6 is equal to 0। ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म्स का जो कोफिशिएंट टर्म्स है वो कितना है √2 है, और लास्ट टर्म्स का कोफिशिएंट टर्म्स जो है 5 √2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 5 तो ये इक्वल हो जाएगा कितना 10x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5x और इंटू 2x, तो 5x इंटू 2x 5 2 10 और x इंटू x स्क्वायर, और 5x में 2x को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ओके, तो 7x ये क्या है मिडल टर्म्स है, तो यहाँ पे जो फैक्टर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो टर्म्स आएगा 7x के पास वो कितना हो जाएगा 5x और प्लस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे इसको क्या हो जाएगा √2x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे जो लिख देते हैं कितना 2x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x और प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म्स में जो देखिए 2x और प्लस 5x इसको प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जो क्या करते हैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x और प्लस 5 √2 और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो कॉमन क्या निकलेगा, तो ऑलरेडी हमें पता है कि 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है √2 है और यहाँ पे जो है 2 है, तो 2 की जगह पे क्या होगा √2 इंटू √2 होगा। तो √2 को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, और फिर दोनों में क्या है x है
तो x को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन हो जाएगा कितना, अंडर रूट टू एक्स। तो अंडर रूट टू एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा कितना, एक्स, और फिर प्लस, और अंडर रूट टू एक कॉमन हो गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट टू, और एक्स कॉमन हो गया है तो यहाँ पे बस क्या होगा, एक्स प्लस अंडर रूट टू। फिर यहाँ से कॉमन निकलेगा कितना, 5, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स प्लस अंडर रूट टू और इक्वल टू 0। अब दोनों में से जो कॉमन हमारा क्या निकलेगा, एक्स प्लस अंडर रूट टू कॉमन निकल गया, और फिर यहाँ पे मल्टीपल्स में आ जाएगा अंडर रूट टू एक्स और प्लस 5 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, रूट्स फाइंड कर देते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो दोनों टर्म्स को जो 0 के इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट अंडर रूट टू एक्स और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी, अंडर रूट टू को जो अपोजिट साइड लेकर जाएंगे, यहाँ पे प्लस में है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट टू आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है अंडर रूट टू एक्स और 5 जो प्लस में अपोजिट साइड जाएगा तो -5, और यहाँ पे अंडर रूट टू जो है मल्टीपल्स में है, इसको जो अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 से डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 अपॉन अंडर रूट टू। तो यहाँ पे जो है दो हमें जो है रूट मिल गया। दो रूट क्या है, एक जो है माइनस अंडर रूट टू और सेकेंड जो है -5 अपॉन अंडर रूट टू। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस माइनस अंडर रूट टू एंड -5 upon under root 2 are the roots of equation under root 2x square plus 7x और प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया थर्ड का आंसर। अब जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन टर्म्स में गिवन है, तो इसको जो हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में जो पहले जो चेंज करते हैं। तो सिंपल में जो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल का एलसीएम हो जाएगा 8, और 8 हो जाएगा तो 8 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2x स्क्वायर से, तुझे ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद से क्या होगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1, और 8 जो है इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किए तो ये आया कितना, 16x स्क्वायर आया। इसका हम जो फ्रैक्शन निकालेंगे तो 4x इंटू 4x आया, और 4x और 4x को जो है हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8x आएगा। लेकिन ये मिडिल टर्म्स कितना दिया हुआ है, -8x दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, दोनों को जो हम माइनस में कर लेते हैं। दोनों को जो है क्या करते हैं, माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8x आएगा, और फिर जो है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, और x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि जो प्लस 16x स्क्वायर आएंगे। तो यहाँ पे जो हमें मिडिल टर्म्स का जो है, मिडिल टर्म्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, -4x और -4x। ओके, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -8x के इक्वल हो जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 16x स्क्वायर और -8x की जगह पे -4x माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू कर देंगे 0। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, तो 16x स्क्वायर और -4x, और यहाँ से जो है माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा, और 1 जो है प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पे
प्लस माइनस माइनस और 4x और माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा। ओके, अब यहां से जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट में जो है 4x कॉमन है, तो 4x को कॉमन ले लिए, 4 4 जस्ट 16, एक x निकल गया तो एक x बच गया, और माइनस 4x जो है कॉमन निकाले तो यहाँ पे बच जाएगा 1। फिर ये नेक्स्ट में देखते हैं, कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 जो है क्या होता है, सबका मल्टीपल्स होता है। तो 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में जो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 को जो हमने कॉमन निकाला। फिर यहाँ पे भी जो क्या हो जाएगा, जो मल्टीपल्स में आएगा वो भी जो है 4x माइनस 1 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से जो हम रूट्स फाइंड कर देते हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए जो है क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड टर्म्स भी जो क्या है सेम है, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 1 जो है माइनस में अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे जो है सेम एज 4x और इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे जो है रूट्स जो हमें मिला वो दोनों जो है क्या मिला, इक्वल रूट्स मिला, और x इज इक्वल टू कितना है 1/4 और 1/4 दोनों क्या है इक्वल रूट्स मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस 1/4 एंड 1/4 are two equal roots of equation 2x square minus x और प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। अब जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 1। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर और इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 100x स्क्वायर। अब इसका जो फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर निकालते हैं तो कितना 10x और इंटू 10x। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं 10x और 10x, ये जो कितना हो जाएगा, अगर हम प्लस करते हैं तो जो 20x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस में गिवन है। तो माइनस में गिवन है तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को जो हम माइनस कर लेते हैं। तो दोनों टर्म्स को माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -20x हो जाएगा। बट यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 10 इंटू 10 100 और x इंटू x कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि जो है -20x की जगह पर हम क्या रख देंगे -10x माइनस 10x। ओके, तो इसको जो सॉल्व करते हैं तो यहां पे लिखेंगे 100x स्क्वायर और -10x माइनस 10x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे जो है पेयर बनाकर जो है ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ पे है -10x और +1, तो माइनस यहाँ पे जो है कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन होगा तो जो माइनस में वो किस में आ जाएगा प्लस में, और जो प्लस है वो किस में आ जाएगा माइनस में। यानी कि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस में, और 1 जो है प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 10x और फिर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1। ओके, तो यहां पे जो है अब हम सॉल्व करेंगे, दोनों में जो है कॉमन क्या होगा 10x कॉमन होगा। 10x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x और -1। इन दोनों में जो है कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 जो है सबका मल्टीपल्स होता है, तो 1 हम कॉमन ले लेते हैं, और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो इस इक्वेशन में जो है कॉमन हमें क्या दिख रहा है 10x माइनस 1,
तो 10x माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई में भी जो सेम ही टर्म्स आ रहे हैं 10x माइनस 1 और इक्वल टू 0। जब यहाँ पे ये आ गए तो अब इसका जो हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी ये क्या है, सेम टर्म्स आ रहे हैं 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x और माइनस 1 इक्वल टू के जो अपोजिट में जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 हो जाएगा। ये भी सेम एज क्या हो जाएगा, 10x और इक्वल टू के अपोजिट में माइनस 1 जाएगा तो प्लस 1 हो गया और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो यहाँ पे भी जो हमें दो इक्वल रूट्स मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन 10 are two equal roots of equation 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0। ये आंसर हो गया हमारा फिफ्थ का।